प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, टाउन प्लान, अर्थात इस समय नगर किस तरीके से व्यवस्थित रूप से बसा हुआ था, सड़कें कैसी थी, जल निकास प्रणाली कैसी थी, विशाल स्नानागार कैसे हुआ करते थे, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन अथवा टाउन प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग सड़क व्यवस्था उस समय कैसी थी, किस तरह की सड़कें हुआ करती थी, मुख्य सड़क कितने मीटर चौड़ी और कितनी मीटर लंबी हुआ करती थी, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा की। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में उसके जल निकास प्रणाली और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगरों में से एक माने जाते हैं, उसके नगर नियोजन की जो प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि यहाँ बड़े ही प्रभावशाली तरीके से जल को निकलने की व्यवस्था या सिस्टम काम कर रही थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं हुआ करते थे, साथ ही स्नानागार होते थे और भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय इत्यादि तमाम भवनों के पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में जाता था और गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों और शिलाओं अथवा पत्थर द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को निकालने हेतु बीच बीच में मेन होल या मुख्य जो छिद्र होते थे उससे बनाए गए थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख नगर थे, विशेषकर मोहनजोदड़ो में नालियों की जो इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य सभ्यता या संस्कृति के समकालीन नगर में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग के अंतर्गत उस समय स्नानागार कैसी थी इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था, जिसके प्रमुख जो सार्वजनिक स्थल थे, यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित एक विशाल स्नानागार था जिसकी लंबाई 29 फुट अर्थात 11.88 मीटर लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था, जिसमें अर्थात ये जो स्नानागार थे, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, जिसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी। साथ ही स्नानागार का जो फर्श था
सतह थी वह पक्की ईंटों से बना होता था। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल स्नानागार के जल के निकास की व्यवस्था काफ़ी अच्छी और स्वस्थ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था, जो तत्कालीन उन्नत तकनीक का द्योतक माना जाता है। प्रमुख पुरातत्वविद मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो के इस विशाल स्नानागार में जो व्यवस्थाएं थी उसको देखते हुए उन्होंने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के अंतर्गत जल निकास प्रणाली और स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार थे, उन चीज़ों पर हम लोग संक्षिप्त में चर्चा की। धन्यवाद।